गाइड करूंगी कि जब से हमें स्ट्रेस वगैरह होता है, ये कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है हमारे डेली रूटीन के जो कि इसकी जो है रीजन बनती हैं, और किन रीजन से हम क्या हम इसकी जो है कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो जो ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारी लाइफ का पार्ट है, ये एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। अगर हम देखा जाए तो जब भी हमें कोई स्ट्रेस वगैरह होता है, ये हम एक सेल्फ कंट्रोल भी हम इसको कहा जा सकता है कि हम इसको, ये हमारे अपने मतलब होता है कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो है इसकी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें, अगर जो है इसका फिजियोलॉजिकल, अगर हम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हमारा जो है वो स्लीप अवेक साइकिल नहीं है, अगर हमारी जो है वो नींद जो है प्रॉपर जो है नहीं पूरी होती, तो उस वजह से जो है हम मेंटली जो है वो फिट नहीं होते। इसके अलावा जो है अगर हमारी डाइट जो है वो बेटर नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेस में क्या होगा कि हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है तो उसका काम क्या होता है कि उसने अपने अंदर जो क्या करना होता है कि जो फैट वगैरह होती है उसको बॉडी के अंदर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी ये जब फैट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती है तो इट्स मीन के ऑब्वियसली आगे फैट से रिलेटेड क्या हो जाएंगी, फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी के बाद जो है वो हार्ट डिजीज स्टार्ट होंगी, इसके अलावा साथ साथ जो है वो क्या जाएगा, हेपेटोमेगाली वगैरह भी हो सकती है। तो इट्स मीन कि एक छोटी सी रीजन की वजह से, सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो है वो लाइफ पे कितना इफेक्ट होता है, और वो हमें जो है वो क्रोनिक डिजीजेस की तरफ जो है वो ले जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस वगैरह होता है। सोशल जो है वो कल्चर काफी सारे रीजंस बनते हैं स्ट्रेस की। लाइक अगर हम बात करें तो किसी पर्सन को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या उनके आपस में कोई रिलेशनशिप वगैरह में प्रॉब्लम है, या कोई वर्क वगैरह में प्रॉब्लम, तो ये भी जो है वो एक स्ट्रेस की रीजन बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की जो है वो एक कुछ जो है वो एक इसकी टाइप आ जाती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, एक नॉर्मल रूटीन पे जैसे हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक वगैरह होती है, तो जो शोर वगैरह होते हैं, या जो पोल्यूशन वगैरह होती हैं, तो ये भी क्या करती हैं, ये हमारी स्ट्रेस की रीजन बनती हैं। ये सारे क्या थे, ये सोर्सेज क्या होते हैं, ये दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली तौर पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेस जो होता है, ये सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारा कोई डेली रूटीन के अंदर कोई थोड़ा बहुत अगर इंसिडेंट्स वगैरह हो रहा है, लाइक कोई भी अगर घर का कोई इश्यू है या कोई एक्सीडेंट वगैरह का अगर हमने रास्ते में कोई देख लिया, तो उससे भी बंदा क्या होता है, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसका हम एक्यूट जो है वो स्ट्रेस का नाम देंगे। लेकिन अगर इसी तरह के इंसिडेंट्स जो है वो हमारी डेली रूटीन के अंदर अगर कंटिन्यू वगैरह ले, या बंदा जो इंसान जो है वो परेशान रहे, तो यही एक्यूट स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, वो क्रोनिक कंडीशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बात की है कि ये लाइफ का पार्ट है, इसको हम बिल्कुल भी जो है हट नहीं सकते। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो इसके हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो दो तरह के इफेक्ट आते हैं। एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, और दूसरा इसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। पॉजिटिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मली पर्सन है, अगर उसको स्ट्रेस नहीं होगा तो वो कल जो है वो टाइम पे क्या करेगा, अपनी ड्यूटी जो भी अपना काम होगा वो नहीं करेगा। तो इट्स मीन के थोड़ा बहुत जो हमें स्ट्रेस होता है अपने काम का, उसके ऊपर जो है वो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कल अपने किसी ऑफिस में जाना है, कोई भी हमने अपने शेड्यूल करना है, कोई भी हमने जाना है मीटिंग वगैरह में, तो अगर हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा तो तभी हम जो है वो नेक्स्ट डे जो है क्या करेंगे, हम टाइम पे उठेंगे और तभी अपना काम जो है वो टाइम पे करेंगे। तो इट्स मीन के स्ट्रेस जो हमें थोड़ा बहुत होता है उसका हमारी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से हम अपने जो है वो काम वगैरह करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं हमारी ऊपर। नेगेटिव इफेक्ट मतलब ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा ये क्या हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो है बहुत ज्यादा जो है वो हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस जो है, अगर कोई पर्सन ने काम करना है तो ये सेल्फ जनरेटेड इसको स्ट्रेस भी कहा जा सकता है, कि इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है अगर वो उसको काम करना चाहिए। ठीक है सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है?
अच्छा, नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेस में क्या होता है, जब अगर किसी पर्सन को जो है वो स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, वो अपना जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा मोस्टली लोगों को क्या होता है कि स्ट्रेस में क्या होता है कि उनको जो है वो स्टमक इश्यू वगैरह भी क्या होना होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस के सिम्टम्स में वो काफी सारे आ जाते हैं कि स्ट्रेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो हेडेक वगैरह भी हो जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो अपना जो सोशल कांटेक्ट वगैरह होता है उसको कम कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस में या बहुत ज्यादा कम खाते हैं, उनका यहाँ जो फूड का इंटेक होता है बहुत कम हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि बहुत कुछ लोगों का क्या होता है कि वो स्ट्रेस में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स मीन कि जब वो बहुत ज्यादा लो इनटेक करते हैं वो अंडर वेट हो जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं। जब वो माल नरिश्ड होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जो है आगे कॉम्प्लिकेशन वगैरह को फेस करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें, जो लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं, ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी की वजह से क्या होगा, आगे से क्रोनिक कंडीशंस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट्स मीन के स्ट्रेस के ऊपर जो है स्ट्रेस के क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो बैड इफेक्ट होते हैं। इसी तरह क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि स्लीप जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा जो है वो ड्रग्स वगैरह का इंटेक लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ये जो एक्यूट स्ट्रेस जो है वो क्रोनिक में जाता है तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बहुत ज्यादा वीक कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किधर चले गया, अब यहाँ पे जो पॉइंट आते हैं कि अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो उसको जो है वो अपने कैसे जो है उसको मैनेज कर सकता है, इसकी क्या टेक्निक्स होनी चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करेगा। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको जो है वो अपनी जो भी जिस कोई भी चीज काम है अगर उसको उससे रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसको सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना होगा, उसको कैसे जो है वो मैनेज कर सकता है। इसके साथ साथ जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इसके जो रिलेटेड जो है वो अपने लाइफस्टाइल जो है उसको क्या करना है, अपना बिहेवियर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव जो है वो वे होगा जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस जो है वो कम हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो है वो थोड़ा सा सोशल कांटेक्ट वगैरह जो है वो बढ़ाएं, जिससे उनको चाहिए कि अपना जो है वो कोई भी उनका कोई भी उनको इशू है वो अपने किसी एक फेवरेट जो भी कोई उनका पर्सन वगैरह है उससे शेयर करें, ताकि उससे क्या हो जाएगा, इनका स्ट्रेस वगैरह कम होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो है वो जो है वो स्ट्रेस में क्या करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए कि इसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने आप को किसी जो उनकी फेवरेट हॉबी होती है उसमें अपने आप को मैं जो है वो फेवरेट हॉबी जो है उसको ढूंढ लेना चाहिए। तो किसी को पर्सन को पसंद है, अगर गार्डनिंग वगैरह करना पसंद है, कुछ भी है, रीडिंग करना पसंद है या कोई भी आउटिंग वगैरह करना पसंद है, तो उसको चाहिए कि अपने जो फेवरेट उसकी हॉबी है उसको करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो है वो क्या होता है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है वो बहुत सारे जो है वो सेशन वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ जो है वो लॉफ्टर थेरेपी वगैरह भी होती हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम जो है हम लॉफ्टर थेरेपी से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्हांस होता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो बेटर होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी डिजीजेस के हमारे होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तो जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है तो इसकी मेन रीजन क्या होती है कि हमारा जो है वो अगर अगर हमारे जो है वो डाइट जो है वो बेटर नहीं है, अगर हमारे डाइट के अंदर जो है वो फूड का इंटेक जो है वो बेस्ट मतलब कि हेल्थी नहीं है, अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड इंटेक करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा टॉक्सिस वगैरह जैसे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो उन पे इफेक्ट आता है, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उन पे इफेक्ट आता है। तो डाइट की वजह से क्या होता है कि जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे मूड स्विंग्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रेस होते हैं उनको चाहिए कि वो वाली डाइट लें जो कि इनके हैप्पीनेस हार्मोन को क्या करे, ज्यादा करे। हैप्पीनेस हार्मोन के अकॉर्डिंग बात करें तो इससे जो है वो आ जाता है, एक आ जाता है डोपामिन। वो वाली डाइट लें जो कि डोपामिन या सेरोटोनिन इनको क्या करे, ज्यादा करे। तो इनको क्या करना चाहिए कि वो वाली डाइट को अपने है वो डेली रूटीन के अंदर जो है वो ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम कि अगर कोई पर्सन जो है वो स्ट्रेस है उसको जो है कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो है उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुछ ऑटोजेनिक ट्रेनिंग वगैरह होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उसमें कुछ सेशंस होते हैं जो कि इसमें रिलैक्सेशन थेरेपी वगैरह जो है होते हैं, जिससे क्या होता है कि इंसान पर्सन का माइंड क्या होता है वो
रिलैक्स होता है। इसके अलावा अगर हम बात अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी पर्सन जिसको स्ट्रेस हो उसको चाहिए कि अपना मॉर्निंग में जो है वो अपना एरोबिक एक्सरसाइज या वॉक वगैरह जो है वो लाजमी करे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो वो वाला हार्मोन जो कि स्ट्रेस का कर रहा होता है, कोर्टिसोल हार्मोन, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ होता है। जब हम मॉर्निंग क्या करेंगे, हम वॉक करेंगे या एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, मीन्स के एक्सेल हेल वगैरह वाली एक्सरसाइज करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह वाली, तो इससे क्या होगा कि हमारा माइंड जो है वो होगा फ्रेश होगा, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स वगैरह होंगे उनमें ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर लेवल तक जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इंसान का जो स्ट्रेस वगैरह है वो कम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस पर्सन को स्ट्रेस है तो चाहिए कि वो योगा वगैरह भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, उसको जो है वो माइंड को क्या करेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके क्या होगा, उसका जो स्लीप अवेकल वगैरह बेटर होगा। इससे क्या होगा, उसकी जो एंग्जाइटी वगैरह है वो भी कम होगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि योगा से क्या होगी, रिलैक्सेशन की वजह से होगा जिसके चेस्ट पेन वगैरह जो होता है, जो एब्डोमेन इश्यू वगैरह होते हैं, वो भी इसको क्या करेगा, काम करेगा। इसके अलावा हम बात करें तो अगर हम डाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डाइट में जो है वो सबसे पहले जो है ये होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो है उसको चाहिए कि अगर किसी पर्सन का जो है वो उसका दिन का जो है वो अगर स्टार्ट ही अगर अच्छा होगा, उसका ना दिन का स्टार्ट अगर ब्रेकफास्ट का जो मील है अगर वो उसका अच्छा होगा तो वो जो है वो उसका फुल डे जो है वो अच्छा गुजरेगा। तो इट्स मीन के पहले तो ये आता है कि